यहाँ मैया जसोदा नित्यपति कृष्ण को लेके स्नान कर आवे। कृष्ण को डर पाती दूर खिल मत जाओ वो नहाओ आए। तो लाला कहते हैं आओ कैसा होता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं रामहरि गोस्वामी। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में मैया यशोदा यहाँ नंद यशोदा मैया कृष्ण बलराम को लेकर के यहीं यशोदा कुंड में स्नान के लिए लाती थी और यहीं आकर के अपना भगवान शिव की आराधना करती थी। और आराधना करके लाला यहीं गाय चराने के लिए आते थे। और जब भगवान यहाँ आए थे नंदगाम में आकर के जो बसे हैं, ये नंदगाम जो है विश्वान राजा यानी राधा रानी के जो पिता हैं उनकी भूमि है। उन्हीं ने नंद बाबा को ये भूमि दान में दी थी। कंस के आतंक से नंद बाबा गोकुल से भाग करके यहाँ आए हैं और ये नंदगाम बसाया है। लेकिन कंस के भेजे हुए राक्षस यहाँ भी बराबर आते रहे हैं। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को जब यहाँ लाती थी गौचारण के लिए, वो आते थे लेकिन वो अपना भोजन तक भूल जाते थे। और जब भोजन तक भूल जाते थे, रोहिणी रेवती जी लेने आती थी लेकिन रेवती जी से भी नहीं जाते थे। तब मैया यशोदा आती और कहती कि लाला वहाँ मत जाए, वहाँ हाउ आ रहे हो बिलाऊ आ रहे हो। हाउ बिलाऊ नाम के जो राक्षस थे कंस के भेजे हुए, यही आकर के वो पाषाण के हुए हैं। सांडल ऋषि के आशीर्वाद से यहाँ आकर के पाषाण के हुए। अभी आपको उन हाउ बिलाऊ का आपको दर्शन कराते हैं, अभी लेकर के चल रहे हैं। आप दर्शन करेंगे और वहाँ की कथा सुनेंगे। ये वही स्थान है आप देख रहे हैं, वही रमणीक स्नान है। द्वापर में जब भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ यहाँ क्रीड़ा के लिए आते थे और यहीं आकर के खेलते थे, यहीं गौचारण करते थे। अभी आपको लेकर के आगे चल रहे हैं, अभी आपको दर्शन कराएंगे हाउ बिलाऊ का। आप देख रहे हैं ये वही रास्ता है, वही कंकड़ है, वही पत्थर है जहाँ कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ बराबर खेलते थे। और इसी खेल ही खेल में वो अपना इतना अनुबंध हो जाते थे कि अपना भोजन पानी सब भूल जाते थे और गौओं की सेवा में बराबर लगे रहते थे। आओ अब आपको दर्शन कराते हैं। अब आप पहुँचे हैं शिला के पास में। ये द्वापर की लीला है। द्वापर से आज 5,500 वर्ष हो गए। 5,500 वर्ष से वह राक्षस हाउ और बिलाऊ दोनों भाई थे और दोनों भाई हाउ बिलाऊ यहाँ आकर के शिला बने हैं। यही वह शिला है। एक शिला यहाँ है। एक शिला को कुछ बदमाश अभी 10-12 साल पहले यहाँ से उठा करके ले गए थे, इसलिए वह शिला अदृश्य हो गई और कुछ अराजक तत्वों ने उस शिला को बेच दिया। ये वही नंदगाम और नंदलाला का धाम है। आप देख रहे हैं आज भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, वैसी की वैसी व्यवस्था है। खेलन भूमि है नंद बाबा की, नंदलाला की। ये कृष्ण बलराम यहीं गौचारण के लिए आते थे। यहाँ 56 कुंड है। 56 कुंड आपने आज तक कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन एक छोटे से नंदगाम के अंदर में कृष्ण बलराम के स्नान करने के, खेलने के, गायों को स्नान कराने के 56 कुंड है। बराबर में आप यशोदा कुंड देख रहे हैं। यशोदा कुंड के बगल में एक दूसरा कुंड और है। बराबर में 2 कुंड है। जहाँ भी है वहाँ जुगल कुंड है। उसी प्रकार से यहाँ की अनेक लीलाएं हैं और सभी का दर्शन आप हमसे जुड़े रहें। बराबर आपको दर्शन यहाँ का धाम का, अनेक लीलाओं का और किशोरी जी की कृपा से सभी को दर्शन कराते रहेंगे। आप बराबर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आपको लेकर के आए हैं और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं। ये वही हाउ बिलाऊ है जो सांडल ऋषि के श्राप से यहाँ आकर के राक्षस से पत्थर बने हैं। यही चित्र दर्शाया है। आज ब्रज विकास तीर्थ ने इनकी मूर्तियाँ बना करके इसको भव्य बनाने के लिए इसको दर्शाया गया है। आप दर्शन करें। ये वही हाउ बिलाऊ है जिनका नाम सुनकर के भगवान कृष्ण मैया की आंचल से छुप जाते थे। जब मैया कहती कि लाला दूर मत जाइयो हाउ आवे वो, हाउ को नाम सुनते ही मैया की यशोदा के आंचल से बलराम और कृष्ण दोनों छिप जाए थे और वो मैया तुरंत ले जाएगी नहीं लाला को प्रसाद पवावे ही। वही नंदगाम है,
वही नंदलाला का गांव है। लेकिन यहाँ जब जब भगवान आए हैं तो अनेक लीलाएं यहाँ जो की है। 2 वर्ष से पहले भगवान ने गोकुल में लीलाएं की है। 2 वर्ष 2.25 वर्ष के बाद में भगवान नंदगाम आकर के नंद बाबा के साथ में बसे हैं। और यही ब्रज की लीलाएं, जितनी भी लीलाएं हैं, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, सारी लीलाएं नंदगाम से ही उन्होंने की है। कंस का वध करने के लिए भी भगवान को अक्टू यहीं पर नंदगाम से लेकर के गए हैं और तब जाकर के कंस का वध किया है। ये अनेक लीलाएं आपको जुड़ने के लिए, दर्शन के लिए आप हमारे चैनल विजय अमृत को बराबर देखते रहें और सभी भक्तों को जोड़ते रहें, शेयर करें। जय जय श्री राधे राधे।